सिर्फ डीडी उर्दू पर। सात साल मैंने भाभी सीरियल किया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया क्योंकि वो पहला सीरियल था जो आफ्टरनून स्लॉट में इतना लंबा चला था। एंड देन हमने 1450 एपिसोड्स किए थे उसके। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ रेशमी ज़िया और गुफ्तगू में एक दफ़ा हम फिर से हाजिर हैं अजीम अदाकारा नीलू कोहली के साथ। नीलू कोहली एक ऐसी अजीम अदाकारा जिसने अपनी हिम्मत, जज्बे और जुनून से हासिल किया वो मकाम जिसका लोग अक्सर ख्वाब देखा करते हैं। झारखंड के रांची शहर से ताल्लुक रखने वाली नीलू कोहली ने 35 साल की उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जहां लोग अक्सर या तो काम छोड़ चुके होते हैं या छोड़ने के कगार पर होते हैं, लेकिन इनके मजबूत इरादों ने इनके कदमों को रुकने नहीं दिया और फिल्म दिल क्या करे और टेलीविजन सीरियल भाभी से इन्होंने अपना कामयाबी भरा सफर शुरू किया। जहां एक तरफ इन्होंने टेलीविजन सीरियल्स में काम करना जारी रखा, वहीं दूसरी तरफ इन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। पटियाला हाउस, मनमर्जियां, हाउसफुल 2, हिंदी मीडियम और लव एक्सचेंज जैसी फिल्मों से इन्होंने अपनी अदाकारी का सिक्का बॉलीवुड में जमा दिया और देखते ही देखते इनका शुमार बेहतरीन अदाकाराओं में होने लगा। हर किस्म के किरदार अदा करने वाली ये बेहतरीन अदाकारा आज भी अपने हुनर से लोगों के दिलों को जीत रही है। नीलू जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर आपके साथ जी गुफ्तगू करने में। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत सारी बातें अभी अधूरी रह गई है। तो आपकी फिल्मी सफ़र के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने बहुत सारी बड़ी हिट फिल्में भी की है, जैसे कि मनमर्जियां और उसके अलावा हाउसफुल 2 और हिंदी मीडियम। इतनी सारी पिक्चर्स है कि लग रहा है कौन सा नाम लूँ। तो इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, क्या रहा एक्सपीरियंस, कैसा आपका तजुर्बा रहा, उस बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली जो आपका सवाल है ना, इसके दो एक्सट्रीम जवाब हैं। वो दोनों जवाब सुनने के पहला जवाब ये कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उनके साथ बड़े स्टार्स के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसका एक बिल्कुल फ्लिप साइड ये है कि जब आप इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने छोटे हैं और आपको अभी कितना काम करना है। तो मैं उसको इस तरह से लेती थी कि अब टीवी में तो कर लिया, बहुत काम कर लिया, फिल्मों में क्या होता है ना, एक एक्टर की लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। सही। तो टीवी में कर लिया इतने साल, आपको लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ आता है, लेकिन जब आप फिल्मों में जाते हैं और आपको हर एक लाइन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म अब तो हो गई है, उसमें अब आप हीरो हीरोइन का काम रखेंगे या नीलू कोहली का, तो कटता किसका काम है? नीलू कोहली का। तो एक एक लाइन की जो स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत रियल होती है। अच्छा।
तो जब आप ओवरऑल देखते हैं, जो थर्ड पर्सन देखता है उसे तो दिखता है कि हाँ, नीलू कोहली ने अक्षय कुमार के साथ काम किया, नीलू कोहली ने फरहान अख्तर के साथ काम किया, इसके साथ किया। लेकिन उस वक्त आपको समझ में आता है कि आपको अपना जो दायरा है वो कितना बढ़ाना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। हाँ। उस समय जब पहली बार मैंने दिल क्या करे की, तब तो खैर मैं बहुत ही नई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने आप को चांस दिया और मैंने कहा हाँ अब मैं फिल्में करूँगी, तो उस वक्त आई थिंक मैंने ये हाउसफुल 2 वाज द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स जो मैंने की थी। तो मुझे उस वक्त लगा था कि बहुत काम करना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत मेहनत करनी है अपने आप को एक ऊंचाई तक देखने के लिए। तो वही होता है कि जहां आप उनके साथ जब आप काम करते हैं, उनको आप देखते हैं कि वो कहाँ, मतलब वो कहाँ, हम कहाँ, लेकिन वो इतने अच्छे हैं सब, जितने भी स्टार्स हैं एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आपके एक रोल मॉडल बन जाते हैं कि जब वो उस ऊंचाई पर पहुंचकर इतने विनम्र हैं, तो इस तरह रहना है। तो दो चीज़ें हैं, आप उनकी तरह बन जाइए, और उनकी तरह बनने की जो कोशिश है वो आपकी जर्नी बन जाती है, वो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, वो आपके लिए एक क्या उसको बोलते हैं ना, एक गोल बन जाता है। तो वो जो एक पूरा एक जो दायरा है ना, वो आपका यहाँ से एकदम से खुल जाता है। तो आपको लगता है कि आप एक जर्रा हैं, तो अपनी एक जगह बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। जब शूटिंग हो रही थी उस टाइम का कोई दिलचस्प किस्सा जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? हाउसफुल 2 के टाइम, क्योंकि वो मेरी नई शुरुआत थी, उसके पहले मैंने बहुत सारी फिल्में की नहीं थी। अच्छा। तो इतने सारे बड़े स्टार्स, हाँ, तो उनके बीच अब कभी रहे नहीं थे। मतलब यू नेम इट, वी हैड 19 प्राइम कास्ट ऑफ 19, उसके बीच में एक नीलू कोहली भी है। तो हम लंदन में शूट कर रहे थे, और अक्षय जो है ना, वो अपने स्टार कास्ट का बहुत ध्यान रखता है। अच्छा। तो जब लंच टाइम होता था तो खास बुलाने आते थे, चलो आओ हमारे साथ बैठ के लंच करो। और अब आप लंच कर रहे हैं वहाँ उनके साथ, और वो जब अपनी बातें करते थे, तो अब मुझे समझ नहीं आता था कि रिएक्ट कैसे करूँ, हंसूं ना हंसूं तो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, ना हंसूं तो लगता था अरे कहीं ये इन लोगों को ना लगे कि यार ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। जी। तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए मैं लंच के पहले ना अपना खाना खा लेती थी कि मुझे सबके साथ बैठ के खाना ना खाना पड़े। तो अक्षय जी आते थे और चलो आओ खाना खाने चलो, तो मैं बोलती थी सर मैंने खाना खा लिया। तो क्यों खाना खा लिया, अभी तो ब्रेक हुआ है। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मुझे डर लगता था। मैं और सुपर्णा जो ऋषि जी के ऑपोजिट, हम जहाँ लंच होता था ना हम भाग जाते थे कि हमें सबके बीच में बैठ के खाना ना खाना पड़े। लेकिन ही सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो ढूंढ ढांड के हमें ले जाते थे कि साथ में करो, कि साथ में लंच खाओ, यू नो। इतने मतलब, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो कैसे ढूंढ लेते थे। हम छिप जाते थे, वो हमें वहां से ढूंढने आ जाते थे कि नहीं चलो साथ में बैठ के खाओ। जी। तो इतने सालों बाद अब मैंने श्रेयस के साथ एक और फिल्म की है, 2 फिल्में और की हैं। तो हम, श्रेयस भी तब उसकी इकबाल रिलीज हुई थी, तो वो भी तकरीबन नया था। तो श्रेयस था और श्रेयस की वाइफ दीप्ति वो भी होती थी। तो हम डिस्कस करते थे कि वो मुझे देखता था जब कोई वो लोग कुछ कहते थे, मैं उसको देखती थी क्योंकि हम दोनों ही नए थे, बाकी सब वहाँ के मजे हुए। तो अब जब हम मिले तो हमने कहा कि याद है तुम्हें वो जब हम बैठ के वहाँ डाइनिंग टेबल में उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, तो हमारा खाना ही अंदर नहीं जाता था, कि सही है। तो वो एक दोनों न्यू कमर थे, दिल का हाल अच्छे से दोनों समझ सकते थे। जी।
वैसे आपने बहुत किस्म के किरदार किए हैं, जी। कॉमेडी भी की है, पर उनमें से होता है ना कि आपके पसंद का कोई ऐसा किरदार जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आया हो। एक्चुअली जिसको करने में बहुत मज़ा आया वो अभी फिल्म आई नहीं है, आने वाली है, 16 सितंबर को रिलीज़ है वो। जी। ये फिल्म मैंने दिलजीत दोसांझ के लिए की है और ये बहुत इंटेंस स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि वो किरदार मुझे अपना, मैं उसमें दिलजीत दोसांझ सर की मदर का रोल प्ले कर रही अच्छा। हूँ और बहुत बढ़िया सीन्स हैं उसमें हम दोनों के, तो मुझे लगता है कि वो मेरे दिल को काफ़ी, मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो। और एक और है फिल्म जो वो भी आने वाली है, वो विकास बहल की फिल्म है, अमिताभ बच्चन सर के साथ है, नीना गुप्ता मैम के साथ है, इट्स कॉल्ड गुड बाय। वो भी मेरे लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे लगा उसमें तो मैंने रोल पूछा ही नहीं क्या है, क्या है, सिर्फ पता था कि बच्चन साहब हैं। बच्चन साहब। जब पहला शॉट हुआ और मैं उसी सोफे पर बैठी थी जिसमें बच्चन साहब बैठे थे, तो जिसको कहते हैं ना यकीन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मैं हर थोड़ी देर बाद उनको देखती थी और फिर ऐसे हो जाती थी, फिर उनको देखती थी, फिर ऐसे करती थी, नहीं कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे टर्न करके देखा कि तुम क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, मैं बस अपनी जिंदगी को, अपने इस करियर को थैंक यू बोल रही हूँ कि मैं जिस सोफे पर आप बैठे, मैं उसी सोफे पर बैठ के आपके साथ एक्टिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने हंसना शुरू कर लिया। लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए इतना दिल के करीब है। उन्होंने इतने लोगों के साथ काम किया होगा, मैंने इतने लोगों के साथ काम किया, लेकिन मेरे लिए वो मेरे आइडल हैं, वो मेरे अल्टीमेट है। तो मेरे लिए वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का पर्सनली एक बहुत ही फेवरेट मोमेंट था। और मैंने वहीं बैठ के पहली बार अपने जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें से, गेस व्हाट, आई एम ऑन द सेम सोफा एज मिस्टर बच्चन। तो वो मैं उस वक्त मेरे अंदर का जो एक इनर चाइल्ड है, अपने अंदर का जो एक बच्चा है ना, वो एकदम उछाले मार रहा था और मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा कि बॉस आई हैव अराइव्ड। मैंने बस इस फिल्मी वर्ल्ड में अपना कदम रख दिया है। और मेरे लिए वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ था जी। और पूरी फिल्म आई थिंक जो 10-12 दिन मैंने काम किया, वो मेरा एक मोमेंट जो था वो मेरे लिए बहुत था। तो वो एक ऐसी फिल्म थी जहां मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मेरा रोल कटे ना कटे रहे, बस मुझे ये था कि मैंने उनके साथ काम किया। ऐसा सीन था उनके साथ कभी हाँ कि डायलॉग ही पता चला, डायलॉग ही भूल गए? नहीं, देखते ही वो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम जो है वो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या कोई भी हो, वो मैं कैरेक्टर को कभी हावी नहीं होने देती। ये असली अदाकार की पहचान होती है। तो ये नहीं कभी मैंने किया। लेकिन मुकेश छाबड़ा ने इसकी कास्टिंग की थी मेरे लिए, और उनका जब फ़ोन आया था तो मैंने बोला था अरे यार, तो उन्होंने कहा नीरू जी कई चीज़ें ना फॉर फन सेक भी की जाती हैं, हर बार रोल नहीं पूछा जाता, गो हैव फन ऑन द सेट्स, जाइए ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, एक्टिंग का मज़ा लीजिए, जाइए कीजिए तो सही। और उस वक्त मैंने उसको थैंक यू बोला था, मैंने कहा थैंक यू मुकेश, तुम्हारे कारण आज मैं इस चीज़ को इंजॉय कर पा रही हूँ। हर बार ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका रोल रहेगा या कट जाएगा या क्या होगा, लेकिन उस मोमेंट में जीना वो बहुत ज़रूरी होता है, उस मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक मुकेश छाबड़ा की एक लाइन ने ये मुझे सिखा दिया था। फिल्मों के अलावा वेब सीरीज़ भी आप कर रही हैं जी। मेड इन हेवन आपने की, कैसे तालमेल बिठाती हैं आप फिल्मों में और वेब सीरीज़ में, और कितना मुश्किल है इनमें काम करना? एक्चुअली वही तालमेल बिठाना ही सारी लर्निंग है। हाँ,
मैंने जब लक बाय चांस की थी जोया के साथ, तो वो उसकी फर्स्ट फिल्म थी। अच्छा। और जब उसने मेड इन हेवन उसकी फर्स्ट वेब सीरीज थी, तो उसने मुझे कहा था यू डिड माई फर्स्ट फिल्म, यू हैव टू डू माई फर्स्ट वेब सीरीज। लेकिन मैं तब इतनी बिजी थी, मैं नामकरण नाम का सीरियल कर रही थी और मेरे पास बिल्कुल डेट्स नहीं थी, तो मैंने रोल कुछ और करना था, फाइनली कुछ और किया और मैनेज किया, डे नाइट काम किया। मेरा एक पैर मुंबई में होता था, दूसरा दिल्ली में होता था, फिर दिल्ली मुंबई करके मैंने वो कैसे भी वो एपिसोड ख़त्म किया। लेकिन ये करने में मुझे ना एक अलग किस्म का एक मज़ा आता है। जैसे कई लोग कहते हैं मैं बहुत थक गई, मैंने ऐसे किया, मैंने डे नाइट किया, लेकिन मुझे इसमें एक नशा मिलता है क्योंकि मैं अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि जब मैं एक अच्छा काम करती हूँ, डे नाइट काम करती हूँ, तो थकावट की जगह मुझे एक हाई मिलता है, क्योंकि मुझे खुशी होती है, उससे बहुत प्यार करते हैं हाँ। ना। लोग मेरे जो एंडोर्फिन्स है, जो मेरे हैप्पी हार्मोन्स है मेरी बॉडी के ना, वो चरम सीमा पे होते हैं। और मुझे जब मैं आती हूँ ना घर और जब मैं बेड पर लेटती हूँ, मुझे लगता है वाह मज़ा आ गया। तो आज भी मुझे वही किक मिलती है क्योंकि अब मैंने अपने काम को समझना शुरू किया है। पहले इतने साल तो बस करते रहे थे, समझ नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं, ये अच्छा काम है या ये बुरा। अब समझ में आना शुरू किया है, तो अब मुझे इतना मज़ा आता है कि मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत अब हुई है। तो जब मैंने फिल्में वगैरह करनी शुरू की तो मुझे अच्छा लगने लगा। ये मेरे लिए क्योंकि लर्निंग भी थी और अच्छा भी लगता था। आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है और पंजाबी एक्टर सब हिंदी फिल्मों में भी आ रहे हैं, दिलजीत, जस्सी गिल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब जैसे दिलजीत जी के साथ भी काम किया, जस्सी गिल के साथ भी काम किया, हिंदी फिल्में की दोनों के साथ, तो जब उन्हें देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है जैसे हिंदी फिल्मों का दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे साउथ से भी लोग आ रहे हैं और वो जो कहते हैं ना, वो लैंग्वेज बैरियर वो ख़त्म हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ग्रोथ है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये यूनिवर्सल हो जाए। क्या यादें हैं आपके बचपन की, आपके पेरेंट्स के साथ? मैं एक बहुत छोटे शहर की रहने वाली हूँ। देहरादून तब एक बहुत छोटा सा शहर था, फिर मैं रांची आई। जब तक कि धोनी रांची नहीं आए और जब तक कि रांची कैपिटल नहीं बना झारखंड का, रांची एक बहुत छोटी सी जगह होती थी जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रांची के बारे में जानते नहीं थे। तो हमारी भी मेंटालिटी वही थी, एक छोटे शहर के लड़की थी मैं। उसके बाद मैं अपनी माँ की फोरसाइटेडनेस की दाद देती हूँ कि आज से 36 साल पहले, 40 साल पहले उन्हें लगा कि इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, सोचने का, समझने का। तो उन्होंने मुझे चंडीगढ़ भेजा पढ़ने के लिए और तब मैं हॉस्टल में जाकर रही थी। तो तब सबने मेरी माँ को, अरे ये क्या किया तुमने, बाहर भेज दिया पढ़ने को। लेकिन माय मदर वाज एन एजुकेशनिस्ट, वो भी पढ़ाती थी, वो एक प्रिंसिपल थी, तो उनकी सोच वैसी ही थी। और वहाँ जाकर मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, चीज़ों को खुद संभालते हैं, सीखने को मिलता है, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो आपका एक पर्सनल ग्रोथ होता है। तो मेरी मतलब जो चंडीगढ़ जाके एक पर्सनल ग्रोथ हुई थी, उसने एक स्टेपिंग स्टोन रखा था मेरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्योंकि वहाँ मैं कल्चरली बहुत एक्टिव थी और मैंने थिएटर किया, मैंने वहाँ बहुत सारे, मैं कल्चरल प्रेसिडेंट भी थी। अच्छा। तो उस हिसाब से
ये मुझे पता नहीं था कि कल को ये सारी चीज़ें जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी तो ये मेरे काम आएंगी। तो मैं इसे कहती हूँ कि चंडीगढ़ ने मेरा बेस बनाया मेरी फिल्म इंडस्ट्री में ग्राउंडिंग देने के। कुछ ख़ास लोगों को आज आप यहाँ गुफ्तगू के ज़रिए याद करना चाहेंगी? जी हाँ, अपने फादर साहब को। वो नहीं देख पाए मेरा ये सफ़र। अच्छा। 26 साल पहले वो एक्चुअली वो एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन वो जब वो चले गए उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तो उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होना शुरू हो जाता है। तो अब जाके रियलाइज़ होता कि आई विश मैंने उनके साथ और समय स्पेंड किया होता और दिल की कुछ बातें की होती हैं। मेरी जो ननद है, मेरे जो अच्छा। हस्बैंड की सिस्टर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस फिल्मी करियर के लिए। अच्छा। उन्होंने अगर मेरा घर ना संभाला होता, अगर मुझे पुश ना किया होता, तो मैं आज यहाँ ना होती। उन्होंने मुझे वो पंख दिए, एक्चुअली जिसको इंग्लिश में कहते हैं विंड बीनीथ माय विंग्स। तो मेरी ननद जो थी वो मेरे इस सफ़र का आगाज़ उनकी वजह से हुआ, और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और वो जहाँ भी हैं मैं उन्हें बहुत 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 मिस करती हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ऐसी नंदे। कहते हैं हर इंसान के कामयाबी के पीछे कुछ लोगों का हाथ ज़रूर होता है। अच्छा, जो बच्चे फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैंने मोस्टली अपने हर इंटरव्यू, हर लाइव, जहाँ भी मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि जो भी इस लाइन में आना चाहता है, सबसे पहले तो ये है कि इसको ऑप्शन मत बनाइएगा कि अगर मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि अगर वो और कुछ ना बने तो एक्टर तो बन ही जाएंगे। तो फिर आप ऐसे में आप एक्टर नहीं बनेंगे। हाँ। आप यहाँ आएंगे, स्ट्रगल करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री को कोसेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक, आपको उसकी तैयारी वैसे ही करनी है जैसे आप एक डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी में टाइम लगाते हैं, वैसे ही एक एक्टर बनने में आपको तैयारी की बहुत ज़रूरत है। तैयारी एक एक्टर कैसे कर सकता है? थिएटर जो करेगा जी, उसे वो रियाज मिलेगा जो आपको बाद में हेल्प करेगा। सॉन्ग एंड डांसेस आर वेरी 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 क्लोज टू व्हाट एन एक्टर नीड्स। तो ये भी अभिनय का एक अंग है। तो जब आप अपनी जो अगर हॉबी है एक गाना गाना, नृत्य करना, अगर इस चीज़ को अगर आप रेगुलरली करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी एक्टिंग में ज़रूर हेल्प करेगा। जो काम कर रहे हैं शिद्दत से जुट जाए। और जी। तीसरी चीज़, हर इंसान मुंबई से शुरुआत नहीं करता, तो वो जहाँ भी रहता है, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ लोकल थिएटर कीजिए। आप जहाँ के भी हैं वहाँ का लोकल थिएटर ज़रूर कीजिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत कुछ आपकी बातों से लोगों को सीखने को, समझने को मिलेगा। और अभी आप बात कर रही थी कि इस फिल्म में आने के लिए नृत्य, मतलब डांस और म्यूज़िक दोनों को ये सीखना चाहिए। और उसको तो आपको म्यूज़िक से तो वैसे भी प्यार है, तो और आप गुनगुनाती भी हैं, तो हम चाहेंगे कोई भी गाना, चाहे हिंदी हो या पंजाबी, आप हमारे लिए गुनगुना दें। जगजीत सिंह जी की एक गजल है, बहुत स्लो है, पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, आपको बात पसंद है? निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये मुझे बहुत पसंद है ये गजल। मैं शायद गा ना पाऊँ, प्लीज कोई हंसिएगा नहीं, पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे कसे जाएंगे। बहुत अच्छा आपने गाया नीलू जी। जिस जज्बे और जुनून के साथ आपने अपना मुकाम हासिल किया, उसको सलाम। शुक्रिया। आप हमारे गुफ्तगू में तशरीफ़ लाएं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आकर अपनी बातें रख सकूं, अपनी जर्नी कह सकूं। अगर कोई इस जर्नी से किसी को ज़रा सा भी इंस्पिरेशन मिल सके तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और अजीम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।